बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या सरकार की जय। हनुमान महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संबंधीगण, श्रोतागण, संगीत पे विराजमान सभी संगीतज्ञगण एवं विप्रगण, सबका अभिनंदन, स्वागत, सबको जय श्री राधे। आइए हम सब लोग पुनः अपने आप को पवित्र करने का सतत प्रयास करें। एवं सबका सौभाग्य है कि विगत चतुर्थ दिवस से कथामृत पान कर रहे हैं। आज पंचम दिवस। चौथे दिवस में भगवान श्री कृष्ण जी का आविर्भाव हुआ और प्रभु जब आ जाते हैं तभी तो कथा की साफल्यता होती है। जब तक प्रभु ना आए तब तक भटकाव होता है, और जब प्रभु आ जाते हैं तो फिर कथा अपने आनंद में अपने आप आ जाती है। क्योंकि सबका सार यही है कि भगवान मिले, भगवान का अनुभव हो जैसे तैसे। सब साधन का फल क्या है? सब साधन का सार यही है कि प्रभु का अनुभव हो, दीदार हो, और अनुभव होता ही है। कथा में बहुत भक्त ऐसे हैं जिनको अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु से मिले, और मुझे लगता है कल ऐसा कौन है जिसको ना अनुभव हुआ हो कि हम नहीं मिले, सब मिले। तो आइए सब साधन के सार श्री बालकृष्ण भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए कथा का आनंद ले। उससे पूर्व अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि हृदय जब तक परम पवित्र नहीं होता है तब तक फिर कैसे। इसलिए पहले बर्तन को स्वच्छ कर लें, फिर उसमें बनाने का काम 3-4 घंटा 2-3 घंटा करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री इसलिए सबसे पहले भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ता है, फिर रूप का दीदार होगा। इसके बाद में फिर जब रूप का दीदार हो जाए तो यही मन करेगा कि कितना भगवान की कथा सुने। फिर लीला, 4 विग्रह है, नाम, रूप, लीला और धाम। और चारों में से कोई एक भी आप एक का भी आश्रय ले लोगे तो कल्याण ही होना है। तो भगवान की बाकी झांकी। अरे एक समय ऐसा था है कि जब चाहो दर्शन करो झटपट आंखें मींच, पर वो साधना परिपक्व हो जाए तब। जहाँ बैठोगे वहीं आंख बंद करो और फिर बालकृष्ण भगवान का ध्यान करो, बाकी झांकी आ गई। एक बड़े सज्जन वृंद थे बिचारी, तो वो पूजा तो करना चाहते थे पर सब कुछ होते हुए और थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति थी। एक बार एक संत आए तो उनसे वो मिले, बोले महाराज मैं पूजा तो करना चाहता हूं पर कौड़ी लगे न दाम, मैं ऐसा पूजा करना चाहता हूं। संत भी बहुत सरल थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है। बोले कैसे? बोले आप मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा का भी बड़ा महत्व
है। आप मानसिक पूजा करो, रोज भगवान का ध्यान करो। रोज ये ध्यान करो कि भगवान को स्नान करा रहे हैं, कटी काचनी पहना रहे हैं, सुंदर पीताम्बरी धारण करवा रहे हैं और सुंदर तिलक लगा के फिर सुंदर सी मुरली रख दिए हैं प्रभु के हाथों में, और इसके बाद में भगवान का भोग लगा रहे हैं। जो आपकी इच्छा हो वो भोग लगा दो। बोला हाँ ये सही पूजा है, इससे बढ़िया पूजा कोई होगी नहीं। अब वो नित्य प्रति भगवान जी का श्रृंगार करे और रोज भगवान को कुछ ना कुछ भोग लगाए, कभी फल कभी दल कभी कुछ। एक दिन खीर बनाने लगा अपने ही मन में मानसिक, और जब खीर बनाने लगा मानसिक कि भगवान आओ प्रसाद पाओ, मैं खीर बना रहा हूँ, पर जैसे ही चीनी डालने लगा तो थोड़ा उसको लगा कि ज्यादा हो गया, तो चीनी निकालने लगा, और जैसे ही चीनी निकालने लगा तो भगवान आके वास्तव में प्रकट हो गए कि भैया इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, इसको तो पूरा डाल दो। कहने का मतलब मानसिक पूजा में भी यदि कंजूसी हो तो कितनी दुख की बात। तो भगवान ने कहा मानसिक पूजा का भी बहुत विलक्षण फल है, पर इसमें काहे को तुम परेशान हो रहे हो, इसमें तो जितना हमको चाहिए उतना डाल ही दीजिए। तो भगवान की पूजा का अनेक प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, नाम रूप लीला धाम चारों का आश्रय जैसे भी करो, और चारों के द्वारा कल्याण ही होना है। पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम जितना भी करें जो भी करें बिल्कुल समर्पण के साथ करें, क्योंकि हम आपसे छिपा सकते हैं, आप मुझसे छिपा सकते हैं, पर भगवान से कोई कुछ छिपा ही नहीं सकता, प्रभु से कोई कुछ नहीं छिपा सकता। इसलिए नाम रूप लीला धाम का आनंद लेते हुए, और एक बात ध्यान देना, अब देखो ये स्थल ही कहीं ना कहीं ये स्थल बहुत कभी कुछ ऐसा तप हुआ होगा जिसका परिणाम है कि यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते, चाहे नाम जप ज्यादा हुआ हो, चाहे कोई साधना किया हो, कभी समय ऐसी कथा थी। भगवान की कथा जिस स्थान पे हो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में जा रहे थे और एक जगह देखे कूड़ा का ढेर था। शिव जी ने प्रणाम कर दिया। पार्वती मैया ने कहा महाराज यहाँ कौन बैठा है जो आप प्रणाम कर रहे हो, कूड़ा के ढेर पे। शिव जी ने कहा कि इस स्थान पे कुछ समय बाद जो है भगवान की कथा होने वाली है, इसी स्थान पे होगी, इसलिए ये स्थल वंदनीय है कि जिसपे कभी होगी कभी होगी। आगे गए तो वहां भी ऐसे ही सब खंडहर टाइप का पड़ा हुआ था, कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर की, वो सब टूटे फूटे। वहां भी प्रणाम किया, बोले महाराज अब यहाँ क्या होने वाला है। बोले यहाँ 1000 वर्ष पहले बहुत बड़ा यज्ञ हो चुका है, भगवान का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो चुका है, अब ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गई, इस स्थल को प्रणाम। आप सोचिए कितनी महिमा है, साधारण महिमा नहीं है प्यारे। हम जीव हैं, हम समझ नहीं सकते, वो एक अलग बात है, पर इतनी महिमा है जिसका वर्णन हम लोग कर नहीं सकते हैं, जितना वर्णन करो कम है। बाकी कथा की महिमा। भगवान से पूछा गया भगवान आप ज्यादातर कहाँ रहते हैं। बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयमेव च, मैं ज्यादातर वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं, योगियों के हृदय में। बोले रहता हूँ तो हूँ, पर हमेशा थोड़े रहता हूँ, कुछ समय रहता हूँ इसके बाद छोड़ के चला जाता हूँ। योगिनाम हृदयमेव च, फिर कहाँ रहते हैं। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारदा। हे नारद जी जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद गान करते हैं मैं परमानेंट वहीं रहता हूँ। ये परमानेंट एड्रेस है भगवान का कि यहाँ भगवान परमानेंट रहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट नहीं रहते हैं। जब तक कथा होती है पक्का ही रहते हैं और पार्षदों के सहित आते हैं, अकेले नहीं आते हैं।
तो कल आप देखें कि भगवान कथा के माध्यम से बालकृष्ण भगवान आए, हम लोग दीदार किए, भगवान का आविर्भाव हुआ, अवतार हुआ, चतुर्भुज रूप में आए, फिर बालक बन गए, गोकुल पहुंच गए। अच्छा, आप देखिए कि भगवान शुरुआत से ही जन्म कहाँ हुआ? कारागार में, जेल में जन्म हुआ। प्रभु कहते हैं कि भैया तुम लोग थोड़े से ही दुखी हो जाते हो, और मैं जब आया हूं तो मेरा जीवन देखो कितनी परेशानी का जीवन रहा, कि जन्म हुआ जेल में, मुझे माता पिता का प्रेम भी नहीं मिला, मुझे माता पिता का वात्सल्य कहाँ मिला भगवान को। और इतने नहीं, चुपके मामा के डर के मारे किसी तरह से गोकुल पहुंच गए। अरे भाई, यदि किसी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन आता है प्रसन्नता मनाने? मामा ही तो आता है, वस्त्र लेकर के, अलंकार लेकर के, जो भी होता है द्रव्य आदि लेकर के, कि मेरे यहाँ तो भांजा हुआ। अब यहाँ तो काल ही बैठा है कि थोड़ा भी रो देगा तो प्राण ले लेंगे। भगवान कहते हैं भैया तुम लोग थोड़े से ही परेशान हो, और मैं जब जीवात्मा बन करके आता हूं तो हमको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और फिर आप देखिए वहां जाने के बाद में भगवान की जब लीला शुरू होगी तो आप देखेंगे 6 दिन में ही बेचारे भगवान को मारने के लिए, 6 दिन के बालक को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी आ जाती है, और बाद में पता नहीं कितने कितने असुर राक्षस आते हैं, और भगवान मुझे लगता है पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। कहते हम भी जीव, और इसके बाद में भगवान की शादी हुई तो एक भी ऐसी शादी नहीं हुई है कि जिसमें पूरे परिवार को लेकर के बाराती लेके चले जाए। भगवान की कोई एक शादी, ऐसा आप अनुभव करो कि जिस शादी में पूरे मित्रगण, संबंधी गण, रिश्तेदार गण को लेकर के गए हो कि चलो बारात में, नहीं, बस ऐसे ही आनंद फानंद में सारी शादियां होंगी, और अंत में जन्मे कहीं और, कर्म किए कहीं और बास किए द्वारिकापुरी। तो भगवान कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। तो मथुरा को छोड़ करके चले गए, कहाँ गए? गोकुल। अच्छा, मथुरा और गोकुल में अंतर क्या है? मथुरा स्वयं भगवान की देखो सप्तपुरियां हैं। मथुरा क्या है? हमारी आत्मा है। मथुरा आत्मा है, शरीर के माध्यम से दर्शन करें तो। पर आत्मा के पास में यदि कोई तमोगुणी, ज्यादा तमोगुण प्रभावित हो तो उस आत्मा को ऐसा साधना करो कि उस आत्मा के सिर पे भगवान बैठ करके चले जाएं गोकुल। कहाँ जाएं? केवल आत्मा तो सबकी अच्छी है, आत्मा किसी की गलत नहीं होती है, समझिएगा। आत्मा परम पवित्र है। नैनम चंदंत शस्त्राणि, वही बात, नैनम दहति पावका न चैनम दैनम क्लेदियंतापो न शोषयति मारुतः। तो मूलतः आत्मा सबकी परम पवित्र है, पर आत्मा से बुद्धि को प्रकाश नहीं मिलेगा तो फिर बुद्धि ज्ञान इंद्रियों को कैसे पवित्र करेगी? बुद्धि मन को कैसे पवित्र करेगी? तो बुद्धि क्या है? महाराज वसुदेव जी जो सिर है ना, ये बुद्धि है। कहीं और क्यों नहीं बिठा के? प्रत्येक कथा के पीछे कारण है। सिर पे ही बिठा के लेके गए, मतलब सिर पे बुद्धि में भगवान को बिठा लो, और बुद्धि में बिठा के छोड़ कहाँ आए? गोकुल। गोकुल क्या है? गोकुल। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब परिवार, इंद्रियों का परिवार। संपूर्ण इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में भगवान को बिठा दिया, जाके इंद्रियों में छोड़ाए। मतलब इस कथा का सार क्या है? सार का मतलब यही है कि जब तक आत्मा से बुद्धि को प्रकाश नहीं मिलेगा और बुद्धि इंद्रियों को नहीं देगी चैतन्य शक्ति, तब तक आप साधना आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीव, रसना, निश्वासर, राम रटो, श्याम रटो।
गोकुल में छोड़ करके आए हैं। वहां आप प्रातः काल देखे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ, कल उत्सव मनाया गया। अरे जिसके यहाँ बालक होता है उसके यहाँ रोज ही उत्सव होता है, वो भी चौथेपन में। वृद्धावस्था में बालक का जन्म हो तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। चाहे रामायण जी को आप उठा लीजिए, रामायण में भी महाराज दशरथ के यहाँ चौथेपन में ही बालक हुए। इसका क्या मतलब है कि चौथेपन में ही भगवान आते हैं? इसका मतलब, और इधर भागवत में भी नंद बाबा के यहाँ चौथेपन में ही परमात्मा वसुदेव और देवकी के माध्यम से आए। क्यों? दूसरे पन में क्यों नहीं आते? तीसरे पन में क्यों नहीं आते? क्योंकि चौथापन पका हुआ है। चौथापन अनुभव का जीवन है। ये सब सुख दुख सारे अनुभव देख लेता है। ये पूरा जीवन परिपक्व है, यहाँ कोई कमी नहीं रह जाती है। भगवान कहते हैं जब तुम पक जाओगे तब हम आपके जीवन में आकर के प्रकट हो जाएंगे। पहले पको तो। यही होता है चौथापन, इसलिए भगवान चौथेपन में ही आते हैं। हाँ, अब कोई विशेष साधक हो, ध्रुव प्रहलाद जैसा, तो दर्शन दे देते हैं, ऐसा नहीं, पर उनका भी जीवन पक गया तभी मिले। आप अनुभव करिए, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाते हुए जब पहले उसमें डालते हैं तो कैसे आवाज आती है, बुद 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 कितनी आवाज आती है, और पक जाता है तब शांत। यही है, पहले आवाज आती है पर बाद में शांत। ऐसे ही जीवन में पहले हम बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं और बाद में शांत। भगवान शिव जी भी जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं ना, जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो शिव जी पहले आप अपने आप को अंतर्मुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उतने आनंद में होते हैं कि उनकी वाणी से शब्द नहीं निकलते हैं। तो पहले आप अंतर्मुखी होते हैं, फिर अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होते हैं, और जब बहिर्मुखी होंगे शब्द तभी निकलेगा। तो कथा सुनाने के लिए थोड़ा सा बहिर्मुखी होना पड़ता है। बाकी जो आनंद अपने आप में है वो कहीं है ही नहीं, ये आप जानिए। बिंदु जी महाराज जी कहते हैं कि लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ। बिंदु जी बहुत पहुंचे हुए भगवान बोले, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, मिलाता है वो मैं मिला जा रहा हूँ, मिलाता है वो मैं मिला जा रहा हूँ।